देव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आद्य शक्ति माँ गायत्री को नमन करता हूँ। वो आद्य शक्ति माँ गायत्री जिनके अवलंबन से, जिनके आवाहन से इस सृष्टि के रचनाकार ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम माँ गायत्री की अभ्यर्थना की। परम पूज्य गुरुदेव ने इसके वैज्ञानिक स्वरूप को समझाया तो हमें पता लगा कि हम छोटे छोटे से थे तो शुरू से ही हम लोग ये मंदिरों में जाना है, जल चढ़ाना है, ये अगरबत्ती जलानी है, ये जलानी है, तो हम भी साथ साथ चले जाते थे और जला जुलो के हाथ जोड़ के चले आते थे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री माता का जो ये हमारा गायत्री परिवार खड़ा किया है, ये कोई एक धार्मिक संस्थान नहीं है। ये कोई किसी तरह का कोई मानव को लाभ देने वाली, भौतिक लाभ देने वाली पद्धति का नाम ये युग परिवर्तन नहीं है। दोस्तों ये तो महाकाल आए हैं धरती पे, महाकाल स्वयं महाकाल, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य, तो इस कलयुग को समाप्त करने के लिए उन देव शक्तियों ने, उन सत्ताओं ने परम पूज्य गुरुदेव का चुनाव उनके गुरुजी ने किया था। और परम पूज्य गुरुदेव ने 24 साल तक 24 लाख के गायत्री महापुरुष चरण संपन्न उस स्थिति में किए जब 24 साल तक उन्होंने अपनी जीभ पर गाय को जो खिलाते थे उसके गोबर में से जो निकालते थे, जो निकले उसको कूट पीट के उसी गाय की छाछ से खाते थे। 24 साल तक एक युवा अवस्था से लेके और अधेड़ उम्र तक गुरुजी ने इन दो तत्वों के अलावा जीभ पे कोई पदार्थ नहीं रखा। क्यों? ये सबसे पहला प्रैक्टिकल मानव को ये समझाना चाहते हैं गुरुजी कि ये जो शरीर है ये भगवान का मंदिर है। इस शरीर में जिस प्रकार का आहार जाएगा वैसा रस बनेगा, जैसा रस बनेगा वैसा रक्त बनेगा, जैसा रक्त बनेगा वैसे ही धमनियों नाड़ियों में जाएगा और वो सभी उत्तकों और कोशिकाओं में जाएगा और वही फिर हमारे ब्रेन के सेरोटोनिन हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। तो दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को दो शब्दों से बोला, गे जमा त्रि। गे बोलते हैं प्राण को, त्रि बोलते हैं धारण करने को। अब प्राणों को धारण करना, जिसने यहाँ धरती पे जो प्राणों को धारण किए हुए है, इसका मतलब वो सभी प्राणी गायत्री है। उनमें जो भी जीव धरती पे प्राणों से संचालित है तो प्राणों की देवी है गायत्री। तो माँ गायत्री के प्राणों से ही ये संपूर्ण चराचर जगत अपने प्राणवान होने का एहसास कराने के लिए धरती पे आता है, रहता है और चला जाता है। तो दोस्तों उस आद्य शक्ति माँ गायत्री को हम अपने गायत्री मंत्र के माध्यम से, जो सद्बुद्धि का मंत्र है, सन्मार्ग का मंत्र है, मन के अंदर कुरीतियों को दूर करने का मंत्र है, आप सभी लोग, और मानव की श्रेष्ठ संभावनाओं को बढ़ाने का मंत्र है। मंत्र शब्द ही ब्रह्म है। वेद में ये लिखा हुआ है, धरती पे आज तक मानवों और अन्य जीवों ने करोड़ों अरबों साल में जब मुंह से एक भी बात निकलती है तो वो कभी ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पूरे ब्रह्मांड में जितना भी कुछ आज बोला गया है आज तक के लिए, वो पूरा आसमान में गुच्छों के रूप में तैरता है। अब मानव धरती पे रहता है लेकिन शक्तियाँ ऊपर रहती है, घूमती रहती है। सबसे पहली पात्रता, परम पूज्य गुरुदेव क्या बोलते हैं, सबसे पहली ज़रूरत है पात्रता। तो पात्रता, उस पात्रता के लिए आपको उस रास्ते पे ले जाने के लिए पात्रता की परख होती है। तो पहले गुरुजी ने गायत्री मंत्र सिखाया सबको, जिस पे बैन लगा दिया था। गायत्री मंत्र के हवन यज्ञ कराने लगे परम पूज्य गुरुदेव, किताबों का लेखन करने लगे, बड़े बड़े यज्ञ हुए। तो परम पूज्य गुरुदेव ने सारी दुनिया में गायत्री परिवार के माध्यम से इस विश्व परिवार को एक गायत्री परिवार माना है। उसी को परम पूज्य गुरुदेव वसुदैव कुटुंबकम कह रहे हैं और वसुदैव कुटुंबकम होगा। अब ये वसुदैव कुटुंबकम होगा
तो इसमें होगा कैसे? ये जब होगा जब आप पहले आत्मत सर्वभूतेषु लिख दोगे। अगर आपने आत्मत सर्वभूतेषु नहीं लिखा तो वसुदैव कुटुंबकम का कभी कोई अर्थ निकलेगा नहीं। और आत्मत सर्वभूतेषु को जब आपको बोलना है, लिखना पड़ेगा, तो सारी दुनिया को धानक्या आना पड़ेगा, धानक्या स्टेशन पे। क्यों? परम पूज्य गुरुदेव ने इस बार जो आपके षड्यंत्र थे कि आपने राजनीति को अलग कर दिया, धर्म नीति को अलग कर दिया, दंड नीति को अलग कर दिया, न्याय नीति को अलग कर दिया, न्याय नीति में से व्याभिचार जैसे शब्द भारत से हटा दिए गए। पिछले 7-8 साल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए ये फैसले मानव को जानवर बना रहे हैं धरती पे। उसी देश में हम यहाँ बैठे हैं, आप उसी ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आप परम पूज्य गुरुदेव का जब युग परिवर्तन होगा तो मानव की पहचान से होगा। क्यों? क्योंकि मानव, दीनदयाल जी कहते हैं, परमात्मा का एक अंश आत्मा धरती पे आता है, रहता है और चला जाता है। तो ये सभी जो जितने भी जीव धरती पे आएंगे, रहेंगे, जाएंगे, इनको केवल यात्री ही माना जाएगा। इनमें से कोई क्यों अमीर बनेगा, क्यों गरीब बनेगा, क्यों मालिक बनेगा, क्यों नौकर बनेगा, ये जो बनने बनाने की सारी परंपरा है, इसका नाम है पूंजीवादी लोकतंत्र। तो गुरुजी इस पूंजीवादी लोकतंत्र का समापन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों द्वारा समस्त संसार से, समस्त मानवों के बीच जितने भी युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, हिंसाएं, प्रताड़नाएं, ये जो मानव धरती पे आपस में कर रहे हैं, करना पड़ता है इनको। क्यों? क्योंकि इनको जीने का दर्शन, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, इन्हीं की प्राप्ति को लक्ष्य बना दिया गया है। ये लक्ष्य पूंजीवाद के षड्यंत्र के कारण बनाया गया है और हमारा लक्ष्य है आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम का मिलान। तो दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव की युग परिवर्तन में यहाँ जब हम धरती पे आएंगे तो धरती पे ना तो किसी को ज़मीन खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, ना मकान बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना बिजली के बिल भरने की ज़रूरत पड़ेगी, ना बच्चों की फीस, ना शादियाँ, ना दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा। मानव के संपूर्ण जीवन का परावर्तन करने का जो जिम्मा है वो है राज की नीति का। और ये परम पूज्य गुरुदेव के ही शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व को नई राजनीति देने का अपना संकल्प पूरा कर दिया है। एकात्ममानववाद, अर्थायाम, अंत्योदय, आर्थिक लोकतंत्र, ये 4 सूत्र हैं। इन चारों सूत्रों की व्याख्या इस क्रम से कीजिए आप। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना जब हम कर लेंगे तो सारे संसार में अंत्योदय की प्राप्ति हम कर पाएंगे। तो एक ऐसे युग में, ऐसे काल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ मानव आएंगे धरती पे यात्री की तरह, यहाँ रहेंगे यात्री की तरह, जाएंगे यात्री की तरह। यहाँ एकात्म मानववाद में दीनदयाल जी सारे मानव को लाने से पहले आप सब लोगों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी, जो हर चीज़ के पीछे जो कारण है, उस कारण का निवारण किया गया है। वो कारण क्या है? मानव, दीनदयाल जी कहते हैं एक आत्मा है, तो आत्मा है तो आत्मा है तो आत्मा का कार्य है परमात्मा को प्राप्त करना। और यदि आपने मानव को एक शरीर मान लिया तो शरीरों में भिन्नताएं हैं और शरीर के काम हो जाते हैं वासनाओं की पूर्ति करना। तो दीनदयाल जी जब मानव को एकात्म मानववाद में स्थापित करते हैं तो उससे पहले धरती के 7 अरब लोगों के लिए वेल प्लान करके सारे जीवन भर 7 अरब लोगों को निशुल्क मकान दिए जाएंगे, निशुल्क भोजन दिया जाएगा, निशुल्क गाड़ियां दी जाएगी, निशुल्क बच्चों की फीस जमा होगी। आपके ऊपर जितनी भी बर्डन थी धरती पे वो सारी की सारी बर्डन उतार ली गई है। ये विषय मेरा है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। इसमें सारी धरती की सारी सीमा रेखाएं जब समाप्त हो जाएंगी तब वसुदैव कुटुंबकम होगा मोदी जी। और ये G20 में कुटुंबकम, वसुदैव कुटुंबकम नहीं होगा। वैसे भी चीन और
रूस तो आए नहीं आपके वसुधैव कुटुंबकम में, ये केवल 20 देश आए आपके वसुधैव कुटुंबकम में, बाकी 199 आज़ाद देश और बैठे हैं, उनका कौन सा वसुधैव कुटुंबकम है। दोस्तों, आप अध्यात्म शास्त्र के प्रतीक हैं, आप योग मार्ग के ज्ञानी हैं, आप इस भारत के, इस महान भारत के आप सर्वे सर्वा हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। ये कितने सालों बाद में हिंदू शासक आया है, तो हिंदू शासक आया है तो ये भी हमें तो देखना पड़ेगा ना कि जो आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 5-7 साल में भारत से गाय का मांस दुगना दूसरे देशों में जा रहा है। तो यहाँ पर जो है एक नीति स्पष्ट करनी पड़ेगी। मैंने पहले ही पूछा था धर्म से चलेगी दुनिया या धर्म से चलेगी, तो मानवों ने कहा धर्म से चलेंगे। फिर पूछा मानवों से आप राजकता से चलेंगे या अराजकता से, बोले राजकता से चलेंगे। तो नीति से चलोगे या अनीति से चलोगे, नीति से चलेंगे। तो तय हो चुका धरती की पहली राजनीति भारत ने विश्व को जो दी है वो प्रदान की है मानव के समक्ष। तो ये जो नीति है ये आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम का मिलान के रूप में परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में युग निर्माण योजना के अंतर्गत युग परिवर्तन हेतु पंडित दीनदयाल जी के 4 सूत्र, जिनकी व्याख्या मैं इस क्रम से करूँगा। और ये मेरे 3 विषय हैं, इन तीनों विषय पे मैं अपना व्याख्यान पूरी दुनिया में कहीं भी करने के लिए तैयार हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बोला है, सभी को बोला है, मैं अपने इस कार्य को पूरा करने का मेरा संकल्प है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। धरती पे मानवों की पहचान से लेके मानवों के संपूर्ण कर्मों का पुनर्निर्धारण करने का जो समय है, यही वो युग परिवर्तन बेला चल रही है। तो सबको नमन करता हूँ और परम पूज्य गुरुदेव कोटि कोटि नमन करता हूँ। और परम पूज्य गुरुदेव द्वारा जो ये युग निर्माण योजना में हमें भी कुछ छोटा मोटा रोल दे दे, हाँ, तो हमारे जीवन का धन्य हो जाए। तो यहाँ हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर परम पूज्य गुरुदेव का वसुधैव कुटुंबकम जब धानक्या स्टेशन पे एकात्म मानववाद से मिल जाएगा तो मेरा विषय पूरा हो जाएगा, एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। और जब हम इसमें आएंगे तो सारी धरती की सारी सीमा रेखाएं हट जाएंगी, सारे मानवों के बीच सभी विभेद समाप्त हो जाएंगे और सारी धरती की मिला के एक ही विश्व सरकार बनेगी। और ये विश्व सरकार अन्यत्र कहीं स्थापित होगी और धरती पे सभी लोग मानव एक समान यात्री कहलाएंगे। और इनको 4 चरणों में रखा जाएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 4 कक्षाओं में 7 अरब लोगों के जीवन की संपूर्ण प्लानिंग का विषय पंडित दीनदयाल जी हैं। तो निवेदन है, मेरे इन सूत्रों पर व्याख्यान मैं करता हूँ, आप मुझे कहीं भी बुलाइए, मैं इस पे व्याख्यान करूँगा। और विश्व को नई राजनीति देने का जो संकल्प है वो है दीनदयाल उपाध्याय जी का। और मेरा ये संकल्प है कि दीनदयाल उपाध्याय जी के उस काम को मैं पूरा करके जाऊँगा। बच्चा डॉक्टर नाम है मेरा, धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान। दोबारा परम पूज्य गुरुदेव को नमन, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।